हम बिहार के गोपालगंज जिला में उपस्थित है और हमारे सामने एक पोखरा आप सबको दिख रहा होगा। ये वही पोखरा है जहाँ कहा जाता है कि इसके अंदर जितनी भी मछलियाँ हैं वो अगर मछलियाँ मरती है तो उनको इंसान की तरह उनका दाह संस्कार किया जाता है। बात बड़ी मछली कितनी यहाँ की है? सबसे मछली 1 कुंटल 50 किलो 70 किलो 60 किलो का मछली है। इसमें ढुक गए मछली मारने के लिए कि बाबा का बात सच है ना गलती है। चारों आदमी मछली 4 बोरिया मार कर निकलने लगे, नहीं निकला गया, इसी में रह गया। अंधा हो गया था, घर भी जल गया था। उसके बाद जितने जवार है देश है सबको ये बुई हो गया। मछलियाँ इतनी कुदरी, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ रंग बिरंगी। वो देखिए किस कलर की, तो अजीबी कलर की मछली है बाबा जी। तो जी 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 ये कहाँ की मछली है? वो अमेरिकन मछली है, बंगला है, चाइना है, विदेशी है, सब मछली है। इसमें देश देश का सब मछली है। बिहार के गोपालगंज जिला में उपस्थित है और हमारे सामने एक पोखरा आप सबको दिख रहा होगा। ये वही पोखरा है जहाँ कहा जाता है कि इसके अंदर जितनी भी मछलियाँ हैं वो अगर मछलियाँ मरती है तो उनको इंसान की तरह उनका दाह संस्कार किया जाता है। बात यही नहीं रुकती, इस मछलियों को इंसान की तरह पाला पोसा जाता है और दाह संस्कार के साथ साथ पंडित जी को बुला के शायद तेरही करके खिलाया भी जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ से ये राज खुल के आ रही है, एक बाबा का दिया हुआ शराप है इस मछलियों को कि इस मछलियों को इस पोखरा से बाहर कोई नहीं निकाल के मार नहीं सकता। जैसे मछुआरा इस मछली को मार नहीं सकते, कोई मछली यहाँ से लेके जा नहीं सकता, क्योंकि जो भी लेके जाएगा, जो भी खाएगा, उसके साथ साथ उसके परिवार के साथ भी कोई दुखद घटना हो सकता है, उसके साथ भी कोई दुखद घटना होता है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे सामने एक बाबा है जो इस मठ के बाबा हैं और यही सारी बातें कहते हैं। सब सारी बातें जानेंगे। बाबा कैसे कैसे क्या राज है इस मछलियों का? इस मछलियों का राज है कि 1962 में पोखरा खनाया। 1962 हुआ था, मात्र 2 साल। जी जी। उसके बाद इसमें मछली डाला गया। पोखरा जब तैयारी हो गया, जल हो गया, तो इसमें मछली जीरा मंगा कर डाला गया जी। उसी टाइम में महाराज जी हमारा इसको शराब दे दिए। शराब क्यों दे दिए? शराब दे दिए कि हम फरहारी हैं, हम इसको जीवन दान छोड़ते हैं। हम अपने शौक श्रृंगार के लिए, मंदिर के शोभा के लिए, इसमें से जो भी जीव खाएगा वो जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। तो 1970 में 4 आदमी इसमें ढुक गए मछली मारने के लिए कि बाबा का बात सच है ना गलती है। चारों आदमी मछली 4 बोरिया मार कर निकलने लगे, नहीं निकला गया, इसी में रह गया। अंधा हो गया था, घर भी जल गया था। उसके बाद जितने जवार है देश है सबको ये बुई हो गया कि बाबा का वरदान जो है फर गया। सब कोई आता है, मछली को खिलाता है, गोड़ लगता है। हमारी मछली मरती है तो इसको समाधि करते हैं, 2-4 ब्राह्मण खिला कर दान पुण्य भी करते हैं। जैसे इंसान मरते हैं उसके साथ किया जाता है। इंसान जैसे के दाह संस्कार होता है। पर 8 साल में हमारी 800 पीस मछली मर गई। पिछले साल में ये सीढ़ी ढलाया तो 800 मछली हमारा मर गई। उसको भी यहीं पर समाधि दिए हैं। अच्छा, ये वही समाधि है क्या, ये जो बनाई गई है यहाँ पे? इसके पीछे में उनका समाधि है 800 पीस मछली के जी। इसके पहले 1980 में एक ठो मछली मरी थी हमारी 18.5 किलो के। 18.5 किलो की इतनी बड़ी मछली? हाँ, जबकि हमारा महाराज जी थे, नथनी हम लोग सोना का पहराए थे उसको। मछली को सोने की नथनी पहनाया गया था। हाँ, वो सबसे बड़ी मछली थी। एक खर में अझुरा गई थी, मर गई, उसको वहीं समाधि हुआ। हमारा महाराज जी बोले कि इसके 1 बीता फैला हमारा समाधि तुम लोग बनवाना। तो ये समाधि महाराज जी का है? महाराज जी के है। इसके पीछे मछली का समाधि दोनों पास में ही है? पासे में है। वो भी 800 मछली को वही जी समाधि किए हैं। यही जो भी मछलियाँ मलती है बगल महाराज जी के बगल में समाधि दी जाती है। इनका भोजन हरदम तैयार रहता है, यहाँ रखा जाता है। जब हम जीव रखे हैं तो इसका रक्षा तो हमको करना है। थोड़ा बाबा जी, सुना है कि आपने इस मछलियों का कुछ नाम रखा है और बुलाते हैं तो आ जाती हैं। इस मछलिया का नाम रानी रखे हैं जी। वो रानी कह के बुलाइएगा, आप भी बुलाइएगा तो आपके पास आएगी। एक बार उनको बुलाइए ना, रानी कह के। आओ आओ रानी, आओ 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 आओ। देख सकते हैं कैसे यहाँ मछलियाँ इतनी कुदरी, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ रंग बिरंगी। वो देखिए किस कलर की, तो अजीबी कलर की मछली है बाबा जी। तो जी जी जी। ये कहाँ की मछली है? वो अमेरिकन मछली है, बंगला है, चाइना है, विदेशी है, सब मछली है। इसमें देश देश का सब मछली है। इस सारे अलग अलग देशों की मछलियाँ यहाँ पे आई कैसे? अब विदेशी लोग से खबर गया है, देख के गए हैं, मन्नत मांग के गए हैं। वो जब उधर से आते हैं तो 2-4 जीरा लेकर के आते हैं। यानी जो इस मछलियों से यहाँ पे आके अपने सच्चे दिल से मन्नत मांगता है उसका मन्नत भी पूरा होता है, पूरा हो जाता है। और वही लोग ये मछली को लिया के छोड़ते हैं। देश विदेश गए हैं, मन्नत मांग के पूरा हुआ है, ले आकर के जीरा छोड़े हैं।
यानी जो यहाँ देखिए किस कलर की वो मछलियाँ, अलग अलग कलर की मछलियाँ यहाँ पे भाई, और बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ है बाबा जी यहाँ पे। सबसे बड़ी मछली कितनी यहाँ की है? सबसे मछली 1 कुंटल 50 किलो 70 किलो 60 किलो का मछली है, 30 किलो 20 किलो का है, बच्चे भी है 2 किलो 4 किलो के हैं, ये सब उन्हीं लोग का बच्चा है। टोटल कितनी मछली यहाँ पे हो सकती हैं? इसमें बहुत मछलियाँ है, ये हजारों मछली है यहाँ पर। कितने मतलब कितने किलो कितने टन मछलियाँ होंगी यहाँ पे? ये 1-2 टन से कम मछली नहीं होगी इसमें। 2 टन मछलियाँ हैं यहाँ हाँ, पे? इसमें है, सब अंदर घुस गई है, 1-1 क्विंटल का है, सब भिंडा में घुस गई है सैन बना करके। अच्छा, यहाँ मिट्टी के अंदर अपना उन्होंने जगह भी बना रखा जगह है? बना रखा है, इससे उस लोग का पेट नहीं भरता है, बड़ी बड़ी हो गई है। तो उनके खाने के लिए क्या दिया जाता है? उनको खाने के लिए इससे पेट नहीं भरता है, वो जब लम्बा होगी ये भी तो ये भी वहीं चली जाएगी। अच्छा। ये बच्चे जितने हैं खाते हैं पालते हैं, वो जब इसको पेट नहीं भरता है तो वो अंदर बना करके कचैटी माटी और आंकड़ा ये सब खाने वाली है। ये सब रोहू हैं, ये पत्थर भी तोड़ देते हैं, पत्थर को भी तोड़ देती है? देखिए सीढ़ी को अंदर से देखिए, सब माटी वहाँ तक खा गए हैं, एक खाली सीढ़ी लौक रहा है उधर से इधर। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, यहाँ पे अगर कोई मछली चोर के ले जाएगा तो मर जाएगा या उसके साथ कोई हादसा हो जाएगा? हो जाएगा, कोई छूता नहीं है। कोई छूता नहीं? उसी टाइम से 1970 से हैबत हो गया। 13 गांव का पंचायत है, आप पूछ लीजिए कि इस एक डंगा भगवानपुर पोखरा का क्या रहस्य है। आप गोपालगंज तक जाके पूछ सकते हैं कि एक डंगा भगवानपुर पोखरा का क्या रहस्य है, मछली उसमें है। वो जो आया है वो खुदे आपको बताएगा। अच्छा, इसमें से मरती है तो कैसे पता चलता है जिसको निकाला जाता वो है? ऊपर आ जाती है, मरने के बाद? मरने के बाद ऊपर उतरा जाती है, तो उसको हम छान के ले आके समाधि दे देते हैं। अभी हम गोपालगंज के एक रसमय पोखरा के पास से, इसके रस बहुत बड़े हैं और मछलियों के लेके यहाँ के रस हैं। आपने देखा कि यहाँ पे कैसे कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, पर इस मछलियों को कोई छूता नहीं है। आपका क्या राय होगा इस पोखरा के बारे में? क्या आपने इसके पहले इस पोखरे के बारे में कहीं सुना जाना है, या ऐसे रसमय पोखरे के बारे में कहीं और आपने सुना जाना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।